नमस्कार, सत श्री अकाल, वड़क्कम, कंबागणी, राम राम साहब सभी को ऑल्टेक मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अविनाश पीएन शर्मा जी। मैं जानबूझ के मुंह में लौंग रख कर बैठी हुई जिससे बोल सकूं। आज का मुद्दा है नसरुद्दीन शाह। सर, ओवर टू यू, नसरुद्दीन शाह जी। नमस्कार आपके इस प्लेटफॉर्म पे आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। नसरुद्दीन शाह, देखिए ऐसा है ना, आपने जिस तरीके से शुरू किया, आज का विषय क्या है? नसरुद्दीन शाह। बस यही पूरी रिक्वायरमेंट है। कुछ लोग धरनाजीवी होते हैं, कुछ लोग काम करते हैं पर्दे के पीछे, अनाम काम करते हैं और उनके काम से उनकी पहचान हो जाती है, लोग उनको चर्चा में ले आ देते हैं, उनके बारे में चर्चाएं करते हैं। लेकिन आज जब हम आप चर्चा कर रहे हैं, चाहे वो चर्चा हो रही है, तो इसके पीछे बहुत एफर्ट लगता है, बड़ी मेहनत लगती है अपने आप को चर्चा में लाने के लिए। और आपकी चर्चा कहीं हो, कई प्लेटफॉर्म पे हो, टीवी चैनलों में आप का जिक्र हो जाए, इसके पीछे बड़ी मेहनत होती है। और सिर्फ मेहनत ही नहीं, इसमें बड़ा पैसा भी इन्वॉल्व होता है। आजकल तो नेता पहले तो फिल्म से जुड़े या मीडिया एंटरटेनमेंट से जुड़े सेलिब्रिटी पैसा खर्च करके पीआर टीम बनाते थे, लेकिन अब तो नेता भी बनाने लगे हैं, सभासद जी लोग भी पेड प्रमोशन करने लगे हैं। तो नसरुद्दीन शाह पर हम और आप एक प्लेटफॉर्म पर कुछ समय के लिए बात करें, यही पूरा प्रयत्न नसीरुद्दीन शाह का रहता है। दूसरा, कुछ विषय इनके बड़े प्रिय हैं। ये वही हैं 2014 से 19 के टर्म में, जब इस देश में राजनीतिक सत्ता परिवर्तन हुआ तो इनको भारत में डर लगता था। आप देखिए, पहले जो व्यक्ति एक मानसिकता भारत में डर लगने की बात करता है, उसके बाद इन तमाम 7-8 सालों में इस व्यक्ति ने भारत में डर फैलाने के अलावा और ऐसी कोई बात की नहीं। समय समय पर डर फैला देना, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो। अच्छा, जो इनके साथ डर फैलाने में शामिल न हो उनकी आलोचना करना। जैसे इन्होंने बाकी जो दो खान हैं, शाहरुख खान और ये सलमान खान, इनके बारे में कुछ दिन पहले क्या बोला था? उन्होंने कहा साहब देखिए, ऐसा है कि ये लोग जनरली किसी सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज पे इसलिए नहीं बोलते कि इनको बड़ा नुकसान हो जाता है। यहां इनकी शिकायत में ही इनके बार बार इस तरीके से चर्चा में आने के प्रयत्नों का सच छिपा है। मान लीजिए एक बार को शाहरुख खान और सलमान खान जैसे लोगों का नुकसान हो जाता है। नुकसान का क्या मतलब? आर्थिक नुकसान हो जाता है। दरअसल इनके पास अर्थ है ही नहीं कि इनका कुछ नुकसान हो, बल्कि जब ये चर्चा में आ जाते हैं ऐसा उटपटांग बोल के, तब भले इनको थोड़ी बहुत फुटेज खाने को मिल जाए। अब आप देखिए, ताज पर इन्होंने एक वेब सीरीज बनाई। मैं आता हूं अभी कल से लेके कल 1-2 दिन में जो इन्होंने कहा है उस पर भी आते हूं, लेकिन आप इतिहास देख लीजिए ना। पुलिस जब किसी जेब कतरे को भी पकड़ती है ना, तो जब इन्वेस्टिगेट करती है तो वो उसका पुराना कैरेक्टर देखती है, पुराना इतिहास देखती है, अपनी फाइलें खोजती है। तो यहां जब हम इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म कर रहे हैं और किसी व्यक्ति के बारे में कर रहे हैं, क्योंकि नसीरुद्दीन शाह के किसी काम पे बात नहीं हो रही है, उनकी मौखिक बकवास पे हम आप बात कर रहे हैं। लेकिन मौखिक बकवास कभी भी, वो कहते हैं ना, एक जुमला बड़ा पुराना है कि दिल की बात वक्त आने पे जबान पे आ जाती है। तो जरा दिल के पीछे झांके ना, इसलिए मैं थोड़ा सा पहले चल रहा हूं। ताज पे इन्होंने वेब सीरीज बनाई। अब ताज वेब सीरीज, उसकी चर्चा होती, थोड़ी बहुत होती, लेकिन नसीरुद्दीन शाह जब ये बोलते हैं कि अगर मुगल इतने बुरे थे तो गिरा दो ताजमहल, तो आप जरा ये बताइए, वो ताजमहल वेब सीरीज का प्रमोशन कर रहा होता है व्यक्ति, या वो व्यक्ति इस तरह के ऊटपटांग बातों को जोड़कर या बोलकर एक बड़ा प्लेटफॉर्म, एक बड़ा कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाहता हूं। अब देखिए, ऐसा है, इन्होंने हालिया क्या बोला है? इनको द केरला स्टोरी पे बड़ा दुख है। इनको बहुत दुख है केरला स्टोरी पे। लेकिन वही साक्षी जैसी घटना जब दिल्ली में होती है, कलावा बांध के एक मुस्लिम युवक उसकी हत्या कर देता है, उसको आप याद दिलाते रहिए, नसीरुद्दीन शाह की जुबान नहीं खुलेगी। केरला स्टोरी से इनको दर्द क्यों है? क्योंकि केरला स्टोरी आज हो रही है, लेकिन रत्ना पाठक शाह से शादी करके ये केरला स्टोरी के एक जीवित कैरेक्टर हैं, एक हिस्सा है उस गिरोह के। जिया है इन्होंने लव जिहाद को, जी रहे हैं ये लव जिहाद को।
तो ये भला लव जिहाद के खिलाफ नहीं बोलेंगे, केरला स्टोरी को ये प्रोपेगेंडा फिल्म नहीं कहेंगे तो और कौन कहेगा। और मैं तो इन जैसों का बोलना शुभ समझता हूं ना। कम से कम इसी बहाने 200 करोड़ से ऊपर जा रही केरला स्टोरी में हो सकता है 1 आध करोड़ का इनका भी योगदान हो जाए। मैं बिल्कुल इस फिगर्स को निकालूंगा कि देखूं जरा इस वीकेंड में जो आने वाला सैटरडे संडे है उसमें केरला स्टोरी को कितना और वो मिला है, तो ये उसमें योगदान करें। और यह तो मैंने लव जिहाद इनके निजी जीवन में बताया। अब इनके कला धर्मिता पे आ जाते हैं, इनके क्रिएटिव्स पे आ जाते हैं। याद कीजिए आमिर खान की वो फिल्म सरफरोश और उसके चरित्र गुलफाम हसन। दरअसल अपने जीवन में लव जिहाद को जीने वाले नसीरुद्दीन शाह जैसे व्यक्ति जब सिल्वर स्क्रीन पर किसी चरित्र को जीते हैं तो वो भी उनके अंदर का वही चरित्र है जो गुलफाम हसन के रूप में पर्दे पर आता है। मुझे लगता है कि आपके दर्शकों को न हो तो एक बार फिर जाके, जिन्होंने सरफरोश न देखी हो, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख डालिए। फिल्म वालों को कोई कमाई नहीं होती, किसी चैनल पर जाके देख लीजिए, इस तरीके से देख लीजिए, रेवेन्यू मत दीजिए उनको, ठीक है। तो कुल मिला के गायत्री जी ये ऐसे व्यक्ति हैं कि इनको चर्चा में आने के लिए भी हिंदू विरोध चाहिए, अपने जीवन में लव जिहाद चाहिए, लेकिन लव जिहाद को उजागर करने वाली अगर केरला स्टोरी आती है तो फिर इनके लिए वो प्रोपेगेंडा है। प्रोपेगेंडा इसलिए है कि ये इनका एजेंडा है। इनके एजेंडे को ओपन अप करती हुई, इनके एजेंडे का भंडाफोड़ करती हुई अगर कोई फिल्म आती है तो अब इनको बॉलीवुड का माहौल बड़ा। दूसरा ये क्या कह रहे हैं कि साहब आजकल कुछ फिल्मों को इस तरीके से प्रमोट करके माहौल बदला जा रहा है और धीरे धीरे एक नैरेटिव चलाया जा रहा है। द कश्मीर फाइल, आज मुझे कहते हुए यह प्रसन्नता हो रही है कि वो बॉलीवुड जो फर्जी गंगा जमुनी तहजीब की टोटियां, जिसमें से केवल गंगा का पानी बहता था, जमुना की टोटी हमेशा सूखी रही है, ऐसी फर्जी गंगा जमुनी तहजीब के नाम पर जो जिहादी मानसिकता से एक जो प्रोपेगेंडा अब तक चलता रहा, बॉलीवुड थोड़ा बहुत बदलता हुआ दिख रहा है। वो कैसे दिख रहा है? यात्रा शुरू होती है द कश्मीर फाइल से, उसके बाद वो यात्रा आती है केरला स्टोरी तक। वीर सावरकर पर फिल्म आ रही है, सावरकर बिल्कुल आ रही है। और अब 2001 के उस दंगे गोधरा पर भी फिल्म आ रही है। इसी के साथ आप जब एक पूरे समय तक इस समाज में जहर बोते हुए रहेंगे और अपने एजेंडे को चलाते रहेंगे तो कभी तो समय आएगा। दरअसल ये बदलाव जो बॉलीवुड की तरफ से आ रहा है, एक वर्ग जो अब डोमिनेट करने की पोजीशन में आ रहा है क्रिएटिव रूप से। अब देखिए, कोई प्रोपेगेंडा फिल्म अगर बकवास तरीके से बना दी जाए तो उसको 200, 300, 400 करोड़ रुपया नहीं कमाने वाली है जनता। और ऐसा भी नहीं है कि डॉक्यूमेंट्री देखने जा रही है जनता। हाँ, पीरियड फिल्में आपने बनाई हैं, पीरियड फिल्में भी बन रही है, कांतारा जैसी कल्चरल फिल्में भी बन रही हैं, एथनिक वैल्यूज पे फिल्में बन रही हैं, इस तरह की तमाम चीजें हो रही हैं, आदि पुरुष आ रही है उसके। अच्छा, आप देखिए ना कितना इंटरेक्टिव हो गया है कल्चरल जमात, कितनी इंटरेक्शन हो गया है। आदि पुरुष का ट्रेलर और टीजर जारी होता है, चारों तरफ से उसके कला पक्ष को, आप ध्यान दीजिए, उसके कला पक्ष को लेकर तमाम बातें आई, विरोध हुआ कि नहीं साहब राम जी का गेटअप ठीक नहीं है, सीता जी का गेटअप ठीक नहीं है, वो आपका रावण तो जिहादी लग रहा है, वो हनुमान तो अजीब लग रहा है। तो आप देखिए कि उन्होंने वापस लिया, सब कुछ रीशूट किया है काफी हद तक और उसको री एडिट करके फिर से एक बार ले आ रहे हैं। तो ये जो एक आप देखिए कि एक एजेंडा परोसने वाली जो बॉलीवुड की कल्चर थी, वहां से एक इंटरेक्टिव बॉलीवुड वो आपको सामने दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में जो असली एजेंडाबाज हैं, नसीरुद्दीन शाह जैसे लोग, उनको समय समय पर दर्द होगा। अब क्या कहिएगा, उनको तो देश के पार्लियामेंट से भी दर्द है। अब उस दर्द को जरा देखें ना, क्रिएटिव आदमी है ना, तो उन्होंने उभारा कैसे। नसीरुद्दीन शाह ये कहते हैं नई संसद पर कि साहब 100 साल पुरानी बिल्डिंग थी तो उसको बनना तो था, बनाया जाना चाहिए। वाह वाह, क्या बात नसीर साहब, क्या बात कह दी। क्या लेकिन अगले ही सेकंड उनका एजेंडा आता है क्या,
लेकिन उसको इतना त्योहार और इतना बड़ा माहौल बना के उसको उद्घाटन करने की क्या जरूरत थी मतलब भाई 100 साल में साहब? अगर अगर भारत का संसद बनकर आ रहा है तो इनको प्रॉब्लम हो रही है, इनको आग प्रॉब्लम लगी उनसे है। नहीं हुई, उनसे प्रॉब्लम नहीं हुई। 100 साल में नया संसद बन के आया, वो तो वो स्वीकार रहे हैं कि हाँ बनना जरूरी था। समस्या उस दंड से हुई है, उस राजदंड, उस सेंगोल की स्थापना से ये समस्या है। और थोड़ा बड़ा अजीब भारत लगेगा। जी। अखंड भारत की फोटोग्राफ से, चाणक्य जी की फोटोग्राफ से, वहां पर ऋषि मुनियों की जो फोटोग्राफ लगाई गई है, इनको प्रॉब्लम उन सब चीजों से हो रही है। आखिर नई संसद में इतने सारे संत समाज कैसे पहुंचे, मिर्ची इस बात से लग रही है। ये तो इस्लामिक भारत बनाना चाहते थे, स्टार्टिंग से ही इस्लामिक भारत की तैयारी कर रहे थे। अब जी प्रॉब्लम क्या है ना, वो बीच में सोशल मीडिया का टूल आ गया, ये लोग एक्सपोज होने लगे। परेशानी इस बात की है। जी। बिल्कुल, परेशानी इस बात की भी है कि सेंगोल वहां स्थापित हुआ। अब सेंगोल के बहाने आप ये बताइए, सेंगोल पे बड़ी चर्चा हुई, साहब क्यों स्थापित होगा, अभी हम आएंगे कि इनको नसीरुद्दीन साहब को किस बात से दिक्कत है। आप जरा ये बताइए कि सेंगोल नरेंद्र मोदी या नरेंद्र मोदी की सरकार ने रातों रात कोई जमीन खोद कर फाड़ कर वहां से पैदा तो नहीं किया भाई साहब। ये सेंगोल लॉर्ड माउंटबेटन ने बाकायदे बनवा के, नेहरू की सहमति से नेहरू ने बनवा के दिया और उसके बाद लिया। लेकिन लेने के बाद अब उनको चूंकि भारतीय संस्कृति से, सनातन संस्कृति से नफरत इस हद तक थी अपने सो कॉल्ड सेकुलरिज्म की वजह से, कि उसको आपने स्वराज भवन के उस म्यूजियम में रखवा दिया वॉकिंग स्टिक कह के। तो भाई साहब ये बताइए कि नेहरू जी ने नसीर साहब को इस बात का जवाब देना चाहिए, खोजना चाहिए या आईना देखना चाहिए कि पंडित नेहरू ने जब सेंगोल लिया और उसको उचित जगह पर सम्मान न देकर, स्थापित न करके एक कोने में फेंक दिया, तो नरेंद्र मोदी नाम का प्रधानमंत्री अगर उसको उठा के नई संसद में स्थापित कर रहा है और वह चोल वंश के शैव धर्मी वहां से निकल कर आता है, सनातन से निकल के आता है, तो क्या फातिहा पढ़ के सेंगोल की स्थापना की जाएगी? क्या चाहते हैं आप? सर चाहते तो ये अजान? थे। नहीं नहीं, नमाज अदा करके और उसके बाद सेंगोल की स्थापना होगी? बिल्कुल नहीं होगी। सेंगोल अगर सनातन का प्रतिनिधित्व करता है तो उसकी स्थापना उसी पंथ से आए हुए साधु संत पुजारी उसी तरह करेंगे जैसा कि उन्होंने 14-15-1947 की रात में पंडित नेहरू के सामने भी किया था। तो इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है, नया इतिहास नहीं बना है। हाँ, इसी के साथ देश संविधान से चलेगा, देश संविधान से चलेगा, ये जो पतंग उड़ा रहे हैं, तो सबको याद होना चाहिए कि 28 तारीख को नरेंद्र मोदी जी ने जब अंदर सेंगोल की स्थापना पूरी करा ली वैदिक पद्धति से, तो उसके बाद बाहर आकर गांधी बाबा की प्रतिमा के सामने बाकायदे मंच लगा था, शामियाना लगा था और वहां पर सर्वधर्म प्रार्थना भी हुई। तो कौन से संविधान का उल्लंघन होगा भैया? अब आपका अगर ये मामला हो कि आपको हिंदू लड़की को लब जिहाद करके अपने यहां फातिमा, नूरजहां, जहां आरा ये बना लेना है और शादी कर लेनी है, और उससे आपका एक जो है वो धार्मिक एक आपका यज्ञ पूरा होता है, तो आपको तो ये बुरा लगेगा और बुरा लगना चाहिए। देखिए 2014 से ही इस देश में एक बात बड़ी स्पष्ट रूप से है कि कुछ लोगों को इस देश में डर लगना चाहिए और कुछ लोगों को देश में डर लगे, इससे शेष देश को प्रसन्न होना चाहिए। जी जी सर, आज का नसरुद्दीन शाह का कमेंट मुझे उतना शॉकिंग नहीं लगता है, बिकॉज नसरुद्दीन शाह जाने जाते हैं बायस, अंदर से एकदम कड़वे, क्रूर। वो अब मेरी मम्मी ना कभी कभी बड़े हंसी मजाक में बोलती थी बेदरा सूट, आई डोंट नो उसका मतलब क्या है, बट जो मुझे समझ में आया, मतलब ये वो है कि इन लोगों के लिए आप कितना भी कर दीजिए, दे आर स्टोन हार्टेड, दे जस्ट लाइक दैट, एंड इनका नहीं अपना तो मकसद है। गायत्री जी, झारखंड अब का ये भी समय आ गया ना कि ऐसे लोगों के लिए क्यों कुछ करिए, क्यों कुछ मत करिए, करिए, एग्जैक्टली। मत करिए।
मत करिए, बेस्ट यही है इनके लिए, मत करिए, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए करके भी थू है और ना करके भी थू है। तो काय को अपनी एनर्जी, टाइम, रिसोर्सेज, मनी बिल्कुल सब नहीं कुछ वेस्ट करिए। करना। अरे सीखिए सिर्फ अपने प्रधानमंत्री से, वो तो संज्ञान ही नहीं लेते। एक साहब दिल्ली के सुल्तान हैं, वो पिछले 9 सालों में इसी बात के लिए मरे जा रहे हैं कि एक बार अपने मुंह से किसी मंच से नरेंद्र मोदी जी, अरविंद केजरीवाल का नाम ले लें। सीखे ना अपने प्रधानमंत्री से, वो तो इग्नोरम अस्त्र के परम प्रणेता है। जी, पिछले कुछ घंटों में कम से कम दर्जनों लव जिहाद की वारदातें आई हैं। ऐसे ऐसे इंस्टाग्राम से मैं यही कहूंगी कि इंस्टाग्राम से बच के रहिए, क्योंकि इंस्टाग्राम पे आज की डेट में कलावा पहन के शिव जी के भजन गा करके एक नहीं कम से कम 200-300 मुसलमान लड़के हैं जो आपकी लड़कियों को फंसाने के लिए राजी बैठे हुए हैं। मैं सर, आप झारखंड वाली घटना बताने वाले थे, अनामिका नाम की लड़की का, और उसके अलावा भी कई केसेस अभी सामने आए हैं हमारे। जी, देखिए ऐसा है, ये वाकई बड़ा शॉकिंग है कि जैसे जैसे लव जिहाद या इस तरह के जो कृत्य हैं उनको उजागर करने वाली डॉक्यूमेंटेट करती हुई फिल्में सामने आ रही हैं, समाज में नैरेटिव्स स्थापित हो रहे हैं, लोग चर्चा कर रहे हैं, और इस विषय को, ऐसे विषयों को लेके लोग संवेदनशील भी हुए हैं। उसी के साथ साथ लगातार इस तरह की घटनाएं भी आ रही हैं। आपने जिस घटना का जिक्र किया वो झारखंड नहीं, दरअसल वो मध्य प्रदेश के जबलपुर से आ रही घटना है। साक्षी का केस अभी दिल्ली में सबने देखा। इसके पहले एक पूरी सीरीज है, कितनी घटनाएं, मतलब अब तो इतनी घटनाएं सामने आ रही हैं कि उनको जो है लिस्ट कर पाना भी बड़ा मुश्किल, याद कर पाना भी बड़ा मुश्किल है। मैं जिस घटना की बात कर रहा हूं वो घटना जरा सा अलग है। उसमें कहीं मृत्यु नहीं है, कोई दुखद मृत्यु तो नहीं है फिलहाल। जबलपुर की घटना है साहब, एक कार्ड शादी का और एक मैरिज सर्टिफिकेट आज सुबह मेरी नजर पड़ी, सोशल मीडिया के ही कहीं इनबॉक्स आया, या मैंने ट्विटर पे देखा, या कहां देखा, कहीं देखा शुरुआती। उसके बाद तो वो बहुत ज्यादा जगह दिख रही है। उसमें साहब एक दुबे जी हैं, दुबे जी के परिवार की उनकी बच्ची अनामिका दुबे जी, अनामिका दुबे जी की शादी का कार्ड है, वलीमा, दावते वलीमा का कार्ड है, बाकायदे बच्ची के परिवार, माता और पिता का नाम कार्ड में लिखा है, जैसे हर कार्ड में लिखा जाता है। ऊपर दूल्हे राजा के का नाम है, उनके माता पिता का कार्ड है, और बाकायदे दावते वलीमा की वो न्योता बांटा जा रहा है या बांटा गया होगा, उसी वही कार्ड सोशल मीडिया में घूम रहा है। साथ में उनका मैरिज सर्टिफिकेट भी है। अब यहां सवाल ये आता है कि जब देश में इतनी घटनाएं सामने घट रही हैं, केरला स्टोरी जैसी फिल्में सामने एक एक घटनाओं को बता रही हैं, उसी समय इस तरह का जो उदाहरण देखने को मिलता है जहां वो कलंकित हिंदू परिवार, उस बच्ची के माता पिता बाकायदे सहमति के साथ इस तरह की शादी करा रहे हैं। तो यहां कहीं आके, जैसे कहते हैं ना कि एक वामपंथी तरीका है किसी भी विषय पर बात करने के लिए, वो एक तरीका ये होता है कि साहब सरकार करे, हमारी मांगे पूरी करो, हमारे लिए ये करो, हमारे लिए वो करो। आप बताइए हम क्या करेंगे? हम कभी, मतलब एक समाज के रूप में, एक जिंदा कौम के रूप में हमारी आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती? ये जिम्मेदारी होती है, और बड़ा दुख होता है, क्रोध भी आता है, आमर्श भी आता है। और सिर्फ मुझे ही नहीं, मैं देखता हूं कि सोशल मीडिया पर यह हो या बाकी प्लेटफॉर्म्स पे हो या समाज में जमीन पर जब हम निकलते हैं, तो ऐसी कोई घटना जहां साक्षी जैसी बच्ची या तमाम साक्षियां इस तरह मौत के हाथों खुद को समर्पित कर देती हैं, उनकी दुखद मौतें होती हैं। कोई फ्रिज में काट के रख दिया जाता है, कोई जंगलों में फेंक दिया जाता है, कोई रेल की पटरी पर फेंक दिया जाता है। लेकिन वो तमाम घटनाएं होने के बावजूद भी एक समाज के रूप में हम कितना चेत रहे हैं। ये बच्ची आज शादी है, कल को इसका भविष्य, अगर कुछ होगा, ईश्वर न करे कि ऐसा कुछ हो, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो अगर समाज के कुछ लोग यह कहते हैं कि ऐसी लड़कियों के प्रति हमदर्दी नहीं रखी जा सकती है, और एक गुस्सा आता है जब मैं कह रहा हूं कि मुझे क्रोध आया, मुझे अमर्ष हुआ, मुझे दुख भी हो रहा है दुख,
इतना सब होने के बाद भी, जानने समझने के बाद भी, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2014 से इस देश में जो राजनीतिक सत्ता परिवर्तन हुआ है, तो बहुत कुछ ऐसा समझा जाने लगा है, बात की जाने लगी है उस पर, और उन बातों को स्थान भी मिलने लगा है जिस पर आज तक इन तमाम 60-65 सालों में कभी बात नहीं होती थी। अगर आप बोलते थे तो आप आउटडेटेड और आपको अजीब सा देखा जाता था कि अरे आप तो ये सेकुलर माहौल में इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं। इसलिए ऐसे परिवारों को, जिसमें हम आप भी शामिल हैं, एक समाज के रूप में इस तरह की घटनाओं पर ध्यान रखना पड़ेगा, और ये काम अपने घर से शुरू करना पड़ेगा, अपनी बच्चियों के साथ शुरू करना पड़ेगा। और जी मैं यहाँ पर कुछ लोग, मैं बच्चियां बच्चियां बोल रहा हूं ना, अरे बच्चा, लड़के के साथ भी ये करना पड़ेगा। कहीं कुछ ऐसा ना हो कि कुछ लोग आरोप लगा दें कि ये रिवर्स लव जिहाद को तो प्रमोट कर रहे थे, इसलिए लड़कों का नाम नहीं लिया उमेश जी ने, और केवल बच्चियां बच्चियां किए जा रहे थे। ऐसा नहीं है। अपने घर से अपने संस्कारों को, अपने बच्चों में किस तरीके से वो संस्कार उनके अंदर पड़ रहे हैं। और आज किसी मित्र ने एक ट्विटर शेयर किया था, वो उसका जिक्र करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। उन्होंने कहा कि सेंगोल की स्थापना से बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं, और सेंगोल की तो खैर पुनर्स्थापना हो गई, भले 7 दशक बाद हुई देश में। उन्होंने एक छड़ी जो हम लोगों के दादा या बाबा लोग लेके नहीं चलते थे, इस तरह एक स्टिक होती थी, वॉकिंग स्टिक, तो उसका उन्होंने पिक लगाया और उन्होंने ये लिखा कि साहब ये हमारे दादा और पिताजी के समय में तो थी, अब इस समय ये घरों से गायब हो गई है। और वो स्टिक काम आती थी कि अगर कोई दाएं बाएं हम जैसा बच्चा भटका तो उसके पीठ पर वो जरा पड़ा करती थी, और जब पड़ती थी तो बच्चे सुधरा करते थे। तो उन्होंने मजाक करते हुए कहा कि ऐसे राजदंडों को, यानी छड़ी को, घर घर में दोबारा स्थापित करने की भी जरूरत है। तो बात यही है कि वो जो एक पारिवारिक एक माहौल जो है, एक कंट्रोल जो है, कम से कम नजर तो रखिए। ठीक है, स्वतंत्रता हमारे यहाँ बहुत है। जो लोग जी बात करते हैं ना कि बच्चों को स्वतंत्र रहने दीजिए, स्वतंत्र रहने दीजिए, अरे साहब, हमारे यहाँ सनातन में चारवाक की स्वीकार्यता है, जिसने भगवान को, वेदों को कभी माना ही नहीं। जी लेकिन एक समाज के तौर पर हमको भी अपनी भूमिका तय करनी पड़ेगी, और इस तरह के उदाहरणों से बचना पड़ेगा, जैसा कि जबलपुर में यह अनामिका दुबे नाम की बच्ची का दिखाई दे रहा है। जी। झारखंड, जबलपुर, झारखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, हर जगह आपको कुछ भी नजर आएगा तो यही नजर आएगा। बट ये अपनी बेटियों के साथ क्या करते हैं, जरा मैं वो दिखाती हूँ आप लोगों को, एंड उसी के साथ मैं वाइंड अप करूंगी। क्योंकि नसरुद्दीन शाह में कई लोग मुझे बोलते हैं मैडम आप अपनी जबान गंदी कर लेते हैं कई बार। क्या करूं, अंदर से जब गुस्सा आता है तो निकल ही जाता है। ये देखिए अपनी बहनों और बेटियों के लिए लोग क्या करते हैं, बुरके में बिल्कुल। रखना, मतलब मार्क आउट करना कि अपनी लड़कियों को नहीं छेड़ना है, दूसरे वाले की अवेलेबल है। बुरके का ये नहीं है कि अपनी वाली को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बुरके का मतलब ये है कि दूसरे वाले की खाली है, उसको कर लो। अभी आज ही कितने सारे वीडियोस मैंने देखे हैं जहां पर ये लोग जो मन करता है बोलते हैं, जो मन करता है कि तू, मतलब यू कैन हैव स्लीव्स, यू कैन हैव सेक्स स्लीव्स एंड दिस एंड दैट। मैं ये चीज कहना चाहूंगी, नसरुद्दीन शाह जैसे लोगों को तो पहले तो धुतकार के भगा दिया है इंडस्ट्री ने। दे आर नॉट एक्सेप्टेबल एनी मोर, नाउ दे वांट टू बी रेलिवेंट। तो अब करे तो करे क्या बेचारे, फुदक रहे हैं इधर से उधर। केरला स्टोरी सामने आ गई, कुछ नहीं कर पाए। कश्मीर फाइल्स आ गई, कुछ नहीं कर पाए। अजमेर फाइल्स आ रही है, कुछ नहीं कर पाएंगे। परेशानी इन्हें ये लग रही है कि इनका जो चेहरा था, जो ये पिछले 70 सालों से छुपा कर रखे हुए थे, एक ना वो गुलफाम हसन जैसा इन्होंने नकाब ओढ़ा हुआ था, जैसे मूवी सरफरोश में थी कि हम बहुत अच्छे हैं, हम कलाकार हैं। वो कलाकार है, नचनिया है, या फिर ये बाजारू लोग हैं, वो नकाब हट चुका है। ये बाजारू लोगों के चेहरे से नकाब हट चुका है। इसी बात की इन लोगों को परेशानी है कि अब ये बरगलाएं तो बरगलाएं कैसे, कैसे बरगलाएं। जितना लव जिहाद करना था बॉलीवुड ने अपनी मूवीज के थ्रू, जितना प्रमोट करना था वो कर चुके हैं। अब आ चुका है सामने। इन्होंने जब इन्होंने कल जब इंटरव्यू दिया है, इन्होंने 4 चीजें एक साथ बोली। नरेंद्र मोदी को टारगेट किया, बीजेपी को टारगेट किया, नंबर 1। केरला स्टोरी को टारगेट किया, नंबर 2। न्यू पार्लियामेंट को टारगेट किया, नंबर 3। और साथ के साथ इन्होंने ये भी गुणगा दिया कि भारत में इस्लामोफोबिया है। मैं कहती हूँ नसरुद्दीन शाह जी, आपके टिकट का खर्चा मैं उठाऊंगी, जाइए पाकिस्तान में, सबसे सेफ कंट्री है ना इस्लामिस्ट के लिए। गेट लॉस्ट फ्रॉम दिस कंट्री। इफ दिस कंट्री सफर्स फ्रॉम इस्लामोफोबिया, गेट लॉस्ट फ्रॉम दिस कंट्री। सिंपल एंड स्ट्रीट। नहीं तो बांग्लादेश चले जाइए। इतना प्यार, इतना सम्मान, इतनी इज्जत आप लोगों को क्या है ना, पेट भरने के बाद कुछ लोगों को चीजें डाइजेस्ट नहीं होती हैं।
इनका पेट हद से ज्यादा भर गया है, इसलिए अब उल्टियां करनी शुरू कर दी इन लोगों ने। इन लोगों को खदेड़ के बाहर करना चाहिए। भारत को अपना मानते हो, भारत आपका है। द डे यू स्टार्ट काउंटरिंग द कंट्री, यू डू नॉट बिलोंग टू दिस कंट्री। निकल जाओ यहां से, एज सिंपल एज दैट। सर, योर कंक्लूडिंग रिमार्क्स। जी, आपने काफी बेहतर तरीके से इसको कंक्लूड कर दिया। देखिए, ऐसे लोग चर्चा के भूखे हैं। ऐसे लोग न सिर्फ चर्चा के भूखे हैं, इंडस्ट्री ने काम देना बंद कर दिया, वो तो ठीक है। दरअसल जो एजेंडे इस समय बेनकाब हो रहे हैं, ये लोग, इन जैसे लोग, उनको जीने वाले लोग हैं, उनको फैलाने वाले लोग हैं, उनको लागू करने वाले लोग हैं। तो आज जब ये जीवन के उत्तरार्ध में हैं, और जैसे होता है ना कि आपने पूरा अपना एजेंडा पार्टी बनाई और सारा कुछ करते रहे, और जब जीवन के अपने उत्तरार्ध में आए तो अपने सामने ही वो सारा महल ढहते हुए देख रहे हैं। तो दरअसल ये एजेंडाबाज, एजेंडाखोर लोग जो अब तक एजेंडे को न सिर्फ फैलाते थे बल्कि उसको जीते भी थे, जिसका नसीर जैसा व्यक्ति खुद उदाहरण है। लव जिहाद में उसने रत्ना पाठक शाह से शादी की। आप देखिए ना, वहां से ये कमिटमेंट शुरू होता है, पर्सनल लेवल के से लेके जीवन, पर्सनल निजी जीवन से लेके और अपने सार्वजनिक जीवन तक, कला कर्म तक, जहां ये गुलफाम बन के नजर आते हैं। तो जीवन के हर क्षेत्र में, हर समय इन्होंने ऐसे ही एजेंडे को जिया है, फैलाया है। तो आज जब वो तिलिस्म टूट रहा है तो भला इनसे ज्यादा परेशान कोई नहीं होगा। हाँ, इन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और अच्छी बात यह है कि बहुत अच्छे काम क्रिएटिव रूप से हो रहे हैं। और रहा विमर्श के स्तर पर, तो विमर्श के स्तर पर भी देश में सकारात्मक विमर्शों का कोई अकाल नहीं है कि नसीर जैसे लोगों को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाए। जी।